ओके, हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन माय सीरीज जिसका नाम है तास है तो आस है, जहां पर मैं आपको हर अल्टरनेटिव डे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करवा रहा हूं। कंसेप्चुअल रिवीजन यहां पर कर रहे हैं, क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबको मैं रेकमेंड करता हूं कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जिन्होंने मुझसे क्लास ली है उनके पास तो वॉल्यूम नंबर 2 वॉल्यूम नंबर 3 है ही। जिन्होंने नहीं ली है या ली है फॉर दैट सेक, तो आप टैक्समैन पब्लिकेशन की एक बुक ऑर्डर कर सकते हैं जिसका नाम है स्टूडेंट्स गाइड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिनके ऑथर का नाम था सीए डॉक्टर DS रावत सर। तकरीबन 800 रुपए की बुक है, अमेजोन पे आसानी से मिल जाएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मैंने आप लोगों के लिए एक वर्चुअल लाइब्रेरी बनाई है, इंडिया की पहली वर्चुअल लाइब्रेरी, जहां पर आपको मेरे सारे लेक्चर स्ट्रक्चर तरीके से मिलेंगे, सीए इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग के भी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये QR कोड को स्कैन करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे पूरी मेरी एक वीडियो लाइब्रेरी बन रही है, एक पूरी प्लेलिस्ट बन रही है, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। जब आप यहाँ पर आएंगे तो ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवीजन प्लेलिस्ट, इसको आप क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी तक पढ़ना चालू नहीं किया और है कंफ्यूज्ड कि कैसे करें पढ़ाई शुरू, तो ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा। उसी प्लेलिस्ट में सबसे पहला वीडियो है ABC ऑन हाउ टू स्टडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। टॉप टू एंड सारी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व होने वाली है। आज का हमारा जो स्टैंडर्ड है उसका टाइटल है AS4 कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। एक एक करके शुरू करते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कैसे होगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने किसी कंपनी में देखा कि यार वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, 31 मार्च खत्म हुआ और मुझे जो जानकारी मिली उसके बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, तो मैंने उस कंपनी में अच्छा जाकर इन्वेस्ट कर दिया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अब कुछ समय बाद वो कंपनी के फाइनेंशियल्स आते हैं जो वही चीज़ कहते हैं जो मैं देख कर आया हूँ कि यार कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन फिर बाद में जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, और सॉरी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तो एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने शेयर होल्डर से कहते हैं कि यार ये जो कंपनी है, अब ये कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं बची, मतलब अब ये कंपनी कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि अप्रैल महीने में, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद अप्रैल महीने में कंपनी में एक मेजर फायर लग गई थी, जिसकी वजह से कंपनी की फैक्ट्री जलकर राख हो गई। अब मैं यहां पर एक इन्वेस्टर की तरह हूं परेशान, मैंने 10 लाख रुपए लगाए थे, मेरा पूरा पैसा डूब गया। आपको नहीं लगता कि एज एन इन्वेस्टर ये मेरा अधिकार है, ये आई हैड एवरी पॉसिबल राइट टू नो दैट 31 मार्च के बाद में जब कंपनी में आग लगी थी तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखना चाहिए था। तो आप लोगों का इस पे काउंटर ये होगा कि सर आग जो लगी है वो 31 मार्च के बाद लगी है, और क्योंकि 31 मार्च के बाद आग लगी है तो ये एक्चुअल में जो घटना हुई है ये हुई है अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो ये घटना जो रिपोर्ट होगी ये अगले फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट होगी, पिछले फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट नहीं होगी। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है हमें ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS4, जिसका टाइटल है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। दोस्तों, ये जो स्टैंडर्ड है इसमें दो चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। पहले एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कंटिजेंसीज पे कि कंटिजेंसी क्या होती है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, सिंपल मीनिंग एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और दूसरा इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इसमें भी इन्हीं दो चीजों पे बात करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कंटिजेंसी, कंटिजेंसी का मतलब क्या है? डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन, अ कंटिजेंसी इज अ कंडीशन और सिचुएशन द अल्टीमेट आउटकम ऑफ विच कैन बी गेन और इट कैन बी लॉस इज प्रेजेंटली अननोन। अभी मुझे उसके बारे में पता नहीं है, एंड इट विल बी नोन, मुझे पता चलेगा, और डिटरमाइंड, पता चलेगा ओनली ऑन ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। मतलब अगर आज इंडिया की टीम क्रिकेट मैच जीतती है तो मैं आपको पार्टी दूंगा, तो अब मैं आपको पार्टी दूंगा या नहीं, ये कंटिजेंट इवेंट है। Whether this party will happen or not, it is a contingent event because it is dependent on the gain or loss of this is dependent on, it is presently unknown, and it is dependent on the occurrence or non-occurrence of an uncertain future event. What is that event? The cricket match between India and Australia. Let's take an example, Australia. So if India wins match today, I'm going to give you party. So if actually India wins the match, I'm going to give you party. It's a loss for me, gain for you. So it's a contingent asset for you, or contingent gain for you, or contingent liability or an expense for me. So simple सी चीज है कंटिजेंट इवेंट। कंटिजेंट इवेंट मतलब जिसका होना ना होना किसी और दूसरे इवेंट के आउटकम पे डिपेंड करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करेगा, बट अभी 4 के अंदर सिंपल सी चीज की, बहुत ही छोटा स्टैंडर्ड है, सिंपल सी चीज कही है कि अगर आपको लगता है इफ देर इज प्रोबेबल दैट द कंटिजेंट इवेंट में रिजल्ट इनटू अ कैश आउटफ्लो,
कंटिजेंट रिजल्ट के वजह से कुछ कैश आउटफ्लो होगा, कुछ खर्चा होगा, तो एज पर द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं. यू कैन एक्चुअली प्रोवाइड, मेक अ प्रोविजन ऑफ सच एक्सपेंस इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बट अगर आपको लगता है कि ये कंटिजेंट इवेंट जो है इससे आपका गेन होने वाला है, देयर इज अ कंटिजेंट गेन एस्टिमेटेड, तो आप उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज गेन्स आर इनकम्स कैन बी अकाउंटेड ओनली व्हेन दे आर एक्चुअली रियलाइज्ड. कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस का कंसेप्ट क्या कहता है? वी शुड नॉट जस्ट अकाउंट फॉर एक्चुअल एक्सपेंसेस बट ऑल्सो शुड अकाउंट फॉर एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस. तो कंटिजेंट इवेंट इफ इट रिजल्ट्स इनटू प्रोबेबल इकोनॉमिक आउटफ्लो, I mean expenditure, then you can account it, you can make a provision of it. Are you getting my point? बट अगर आपको लगता है कि ये कंटिजेंसी से मेरा कोई गेन होने वाला है, तो वो गेन की आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते. कब तक? जब तक आप उसे रियलाइज नहीं कर लेते. तो सिंपल सी चीज ध्यान रखना है, ये यहाँ पर ट्री डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिया है, बस इस ट्री डायग्राम को देखिएगा, समझिएगा और इस पर फोकस कीजिएगा. क्लियर हो गया सब लोगों को? कंटिजेंट इवेंट, estimated probable outcome on the basis of condition and situation existing as on balance sheet date. अगर गेन है not accounted, अगर लॉस है तो आप इसको क्या करेंगे? इसको आप अकाउंट करेंगे subject to these two conditions. I hope ये क्लियर है. अब हम आते हैं what is the meaning of event occurring after balance sheet date. event occurring after balance sheet date किसे कहते हैं? ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा. इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट आर दोज सिग्निफिकेंट इवेंट्स. इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पिकअप करना. सिग्निफिकेंट इवेंट्स मतलब मेन इवेंट्स, मटीरियल इवेंट्स, बोथ फेवरेबल और अनफेवरेबल. इवेंट्स फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं. फेवरेबल मतलब जिसकी वजह से मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट हो, अनफेवरेबल मतलब जिसकी वजह से मुझे नुकसान हो. सो बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल दैट ऑकर्स बिटवीन द बैलेंस शीट डेट and the date on which the financial statements are approved by board of directors in case of company and by the corresponding approving authority in case of any other entity. Suppose मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च 23-24, ठीक है. फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024. अब उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है. सपोज कीजिएगा वो मीटिंग होती है 15 मई को, 15 मई 2024. तो बेटा जी 1 अप्रैल 24 से लेकर 15 मई 2024 तक इन दोनों डेट्स के बीच में जो भी इवेंट्स होंगे उनको क्या कहेंगे हम? कंटिजेंट इवेंट्स. फिर से रिपीट करते हैं, उनको कहेंगे इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट. व्हाट इज द इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट? दे आर दोज सिग्निफिकेंट इवेंट्स. सिग्निफिकेंट इवेंट्स, मटीरियल इवेंट जिसका एक इंपैक्ट होता है बोथ फेवरेबल और अनफेवरेबल. फेवरेबल अनफेवरेबल मतलब चाहे उससे इनकम हो या उससे एक्सपेंडिचर हो. दैट ऑकर बिटवीन, जो होते हैं कब? after the year ending date but before the financial statements are approved by board of directors in case of company and other competing approving authority, corresponding approving authority in case of any other entity. मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स, अगर LLP है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो ट्रस्टीज. मतलब जो ऑथराइज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करने में, अडॉप्ट करने में, उन लोगों की मीटिंग तक जो भी इवेंट्स होते हैं 31 मार्च के बाद, ईयर एंडिंग डेट के बाद और उनके अप्रूवल से पहले, उनको इवेंट्स को क्या कहते हैं? इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट. दोस्तों ये जो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है ये दो टाइप के होते हैं. एक जिसे हम कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट और दूसरा नॉन एडजस्टिंग इवेंट. एडजस्टिंग इवेंट किसे कहते हैं? Those events which provide further evidence of conditions that existed as on the balance sheet date. जो घटना हुई है, अगर उस घटना के कुछ तथ्य, कुछ इंस्टेंसेस, कुछ एविडेंसेस, कुछ इंसिडेंसेस मौजूद है ऑन द बैलेंस शीट डेट तो उसे कहेंगे एडजस्टिंग इवेंट. और अगर उसके कोई इंस्टेंसेस मौजूद नहीं है, those which are indicative of the conditions that arose subsequent to the balance sheet date, मतलब बैलेंस शीट डेट हो जाने के बाद में अगर वो इंस्टेंसेस होते हैं तो उसे कहेंगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट. तो सबसे पहले मतलब समझना है एडजस्टिंग इवेंट्स मतलब क्या? जो भी घटना हुई है उस घटना के कुछ इंस्टेंसेस मौजूद है कब? ईयर एंडिंग डेट पे, तो उसको कहेंगे एडजस्टिंग इवेंट. एडजस्टिंग इवेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है? आपको उसका प्रोविजन करना है. अगर इट इज रिजल्टिंग इनटू लॉस तो आपको उसका प्रोविजन करना है, अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है. नॉन एडजस्टिंग इवेंट मतलब दोज इवेंट्स, बहुत सारे एग्जांपल्स अभी हम डिस्कस करेंगे, दोज इवेंट्स जिसके कोई इंस्टेंसेस, इंसिडेंसेस और इंस्टेंसेस आर नॉट अवेलेबल एज ऑन द बैलेंस शीट डेट एंड दे टेक कंप्लीटली आफ्टर द ईयर एंडिंग डेट, उसे कहते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स. नॉन एडजस्टिंग इवेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा? कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करनी है, आपको सिर्फ उसे डिस्क्लोज करना है इन द नोट्स टू अकाउंट. लेट्स कम टू एग्जांपल.
जैसे मैंने पहला शुरुआत किया था वही एग्जांपल लेता हूँ। 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड ऑन 15 मई 2024। अब 1 अप्रैल से 15 मई के बीच में फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिससे फैक्ट्री पूरी जल के राख हो जाती है, मतलब कंपनी का गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया। अब क्या ये, सबसे पहले सोचना, क्या ये कंटिंजेंट इवेंट है या ये इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है? ऑब्वियसली ये इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है। अच्छा, इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट कब होगी? सिर्फ आग लगने से इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट नहीं होगी, ये आग लगनी चाहिए 1 अप्रैल से 15 मई के बीच में। अगर हाँ तो ये बनेगी इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब ये इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है। अब हमें सोचना है कि क्या ये आग एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट। नहीं भिड़ू लोगों, मेरे को तो रात को सपना आया था 31 मार्च को, आग आई थी मेरे सपने में और बोली कल मैं आ रही हूं तुमको लगने के लिए, अरे प्रोविजन बना लो। ऐसा होता है क्या भाई? फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, थेफ्ट, नेचुरल कैलामिटी, दीज ऑल थिंग्स आर अनएंटिसिपेटेड। ये सारी चीजें वो हैं जो हमें पहले पता नहीं होती है। नो incidences आर अवेलेबल ऑन द ईयर एंडिंग डेट, देयरफॉर दीज आर विच इवेंट्स? नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। कौन सा इवेंट है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। और इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी, इसका सिर्फ डिस्क्लोजर होगा नोट्स टू अकाउंट्स में। अलर्ट 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 अलर्ट, यहां पर एक एक्सीडेंट पॉइंट है, मार्क कर लो। बच्चा पता है गलती क्या करता है? जैसे ही पढ़ता है फायर, उसके दिमाग में आता है ओह अपन पुष्पा है, पुष्पा फायर फायर, वो अपने दिमाग में आंसर देगा, क्या देगा? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब रुकना, अब मैं क्वेश्चन को करता थोड़ा चेंज। फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग ऑन 1 अप्रैल 23 एंडिंग ऑन 31 मार्च 24 बराबर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव बाय द कॉम्पिटिंग अथॉरिटी ऑन 15 मई 24 बराबर है। अभी मैं पहले एग्जांपल में क्या बोला? आग कब लगा? आग लगा 1 अप्रैल के बाद और 15 मई से पहले। तो कौन सा इवेंट होता? इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। कौन सा इवेंट होता? नॉन एडजस्टिंग। नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, ओनली डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। बट सपोज अगर मैं आपसे ये कहूं दैट द फायर टुक प्लेस इन द फैक्ट्री ऑफ द कंपनी ऑन 30th मार्च 2024, तो क्या होगा? अब सोचो, फायर टुक प्लेस in the factory of the company on 30th March 2024. पहली बात, is it an event occurring after balance sheet date? आंसर है नहीं। बहुत सारा बच्चा यहां पर लिखेगा अरे सर ये तो एडजस्टिंग इवेंट। अरे होते दे पुत्र, केड़ा एडजस्टिंग इवेंट? एडजस्टिंग इवेंट तो तब होगा जब पहले वो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट होगा। हूँ इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट नथी मोटा भाई। फिर से, व्हाट इज एन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट? विच टेक्स प्लेस आफ्टर 31st मार्च बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटिंग अथॉरिटी। अगर ये आग 31 मार्च के बाद मतलब 1 अप्रैल से 15 मई के पहले लगती थी तो ये इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट होती थी, और तो हम सोचते थे कि ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। ये आग कब लगी है? ये आग लगी है 30 मार्च को, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले। मतलब भैया इसका प्रोविजन नहीं होगा। एक्चुअल लॉस विल बी अकाउंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 23-24। बहुत बढ़िया एक्सीडेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया। बच्चा गलती क्या करता है? एग्जामिनेशन के प्रेशर में आकर ना बस जहां पड़ा फायर वहां लिख दिया नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ऐसा मत करना। अरे हर आग नॉन एडजस्टिंग नहीं होती है। आग की तारीख देखो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझो। सेम थिंग, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपका एक डेटर है जिससे आपको बहुत बड़ा पैसा रिसीव करना था। ही टर्न्स बैड डेट। कब? 31 मार्च के बाद और 15 मई से पहले। मैं सिर्फ इलस्ट्रेशन ले रहा हूं, क्वेश्चन में डेट्स दी होती है। तो क्या ये इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है? सबसे पहले देख लो, इज इट एन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट? हाँ। माई डेटर्स आर टर्निंग बैड। मेरा डेटर दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब मेरे को पैसा नहीं मिलने वाला। बैड डेट हो गया, नुकसान हो गया। नुकसान कब हुआ? सपोज 5 अप्रैल को हुआ। तो सबसे पहले देखो क्या ये इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है? आंसर है हाँ, बिल्कुल। अब देखो ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है? सोचो। सर मेरे डेटर्स के बारे में मुझे थोड़ी बहुत हिंट थी, मतलब डेटर्स के खिलाफ कुछ कोर्ट में पिटीशंस चल रहे थे, डेटर्स फाइनेंशियली सिक थे, उनके लाइबिलिटीज बढ़ते जा रहे थे, उनके पेमेंट्स में प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनका हर बिजनेस जो है ऑपरेशनली पूरा अफेक्ट हो चुका था। हमको लग रहा था पिछले 6-8 महीनों से कि हाँ भैया अब ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं है।
तो क्या मुझे इस डेटर के बारे में 31 मार्च से पहले पता था? अगर हाँ तो वो बन जाएगा एडजस्टिंग इवेंट और उसकी आपको प्रोविजन की अकाउंटिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अगर पता ही नहीं था, ऑल ऑफ द सडन ऐसा हुआ जैसे हार्ट अटैक नहीं आता, ऑल ऑफ द सडन अगले दिन सुबह उठे दादाजी निकल लिया, वैसे पता नहीं था डेटर्स के बारे में। भैया कल तक तो ठीक था, एकदम चंगा सी बढ़िया, अभी घूम के आया सिंगापुर मलेशिया घूम के आया, बहुत पैसा उड़ा के, और अब देखो तो डेटर निकल लिया, भैया इंसॉल्वेंट हो गया, बहुत नुकसान हो गया। तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा, इसका क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर। तो सिंपल सी चीज है, पहले देखो कंटिंजेंट इवेंट है क्या? कंटिंजेंट इवेंट मतलब लॉटरी लगना कंटिंजेंट इवेंट है। अब लॉटरी लगेगी कि नहीं लगेगी ये डिपेंड करता है नंबर क्या आता है, समझ रहे हैं आप? विनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस कंटिंजेंट इवेंट है ना, मेरा मतलब मैं इस लॉटरी में विनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस में पैसा जीतूंगा या नहीं जीतूंगा डिपेंड करता है कौन सा घोड़ा जीतेगा, मैंने जिस घोड़े पे दाव लगाया वो घोड़ा जीतेगा या हारेगा। Event occurring after balance sheet dates are those events, significant events, both favorable and favorable, which takes place after the year ending date and before the financial statements are approved by board of directors in case of company and other competing authority, corresponding approving authority in case of any other entity. Adjusting event, non adjusting event देख चुके हैं, ठीक है। ये पूरे चार्ट्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं, चार्ट्स आप अपने बुक में बना सकते हैं। जिन बच्चों ने मुझसे क्लासेस ली है आपको चार्ट्स ऑलरेडी दिए हैं। एक बस ब्रीफ क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आरटीपी में 2018 में 2020 और एमटीपी में 20 का क्वेश्चन है। With reference to AS4 contingencies and events occurring after balance sheet date, identify whether the following events will be treated as contingencies, adjusting event or non-adjusting event occurring after balance sheet date in case of company which follows April to March as its financial year. A major fire, अब देखना गलती क्या, फायर सुनते ही लोग क्या बोलते हैं? नॉन एडजस्ट। अबे पढ़ तो ले। A major fire has damaged the assets in the factory on 5th of April, 5 days after the year ending date. However, the assets are fully insured and the books have not been approved by board of directors. सबसे पहले सोचो ये क्या है मुन्ना सर, आग कब लगी है? 31 मार्च के बाद। क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो गए तब तक? नहीं हुए सर। मतलब ये क्या है? ये है इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब उसमें ये कौन सा इवेंट है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। चेक करो, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्लियर? आंसर कैसे प्रेजेंट करना वो यहां पर लिखा है। A suit against the company's advertisement was filed by a party on 10th April. अब कोर्ट केस को पढ़ते ही बच्चा तुरंत आंसर निकालता है एडजस्टिंग इवेंट। जरूरी नहीं है, डेट पे फोकस करना। आपकी कंपनी पे किसी ने एक क्लेम किया है, एडवर्टाइजमेंट पे क्लेम किया है, और केस कब किया? 10 अप्रैल को, 10 days आफ्टर द ईयर एंडिंग डेट, क्लेमिंग डैमेजेस ऑफ ₹20 लाख। उसने 20 लाख के डैमेजेस क्लेम किए। प्राइमा फेसिया बच्चा जैसे ही पढ़ेगा लीगल सूट, उसके मन में आंसर आएगा एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि एक माइंड सेट होता है कि फायर, नॉन एडजस्टिंग, क्लेम, लीगल सूट, एडजस्टिंग। नहीं रुको भैया, ये नया केस है, 31 मार्च खत्म हो गया, नया फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ, उसके 10 दिन बाद नया केस फाइल हुआ है। ये कैड़ा नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। पहली बात, क्या ये इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट है? यस, इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, बिल्कुल 100% शॉर्टली। लेकिन नया केस फाइल हुआ, अभी तक केस का आउटकम नहीं आया है, तो ये क्या होगा? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। समझ में आ रहा है? सर एक बात बताओ, ये कंटिंजेंसी नहीं हो सकती? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सोचो बिड़ू, कंटिंजेंसी नहीं होगी। क्यों? द कंटिंजेंसी इज रेस्ट्रिक्टेड टू द कंडीशंस दैट एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट। 31 मार्च को कंटिंजेंसी अगर होती है तो वो कंटिंजेंट इवेंट होता है। ये क्लेम ही कब हुआ है? 10 अप्रैल को हुआ है, मतलब फाइनेंशियल ईयर चालू होने के 10 दिन बाद। सो भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, उम्मीद करता हूं आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे लगा है। ये वर्चुअल लाइब्रेरी जरूर यूज करें, सारे लेक्चर्स प्रॉपर शेप में अरेंज्ड है, वन शॉट रिविजन्स है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, तास है तो आस है, सारी रिवीजन सीरीज बनी है, अच्छे से यूज करें। पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर से मुलाकात होगी अगले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तब तक ऑल द बेस्ट।